हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3, क्लास 8। द प्रॉब्लम्स। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि देखो, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लग गए। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम उन्होंने दिखा दिया था, बल्कि अब ज़मींदारी सिस्टम लागू होने लग गया था कई जगहों पर। ठीक है, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई उनके बारे में पढ़ते हैं। The permanent settlement, however, created a problem. Company officials soon discovered that zamindars were in the fact not investing in improving of land. The revenue that had been fixed was so high that zamindar found it difficult to pay. Anyone who has failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous जमींदारीज were sold off at the auctions organized by the company. अब देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम एक और आ रही क्रिएट हो रही थी। भले ही इनके ऊपर, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेवारियां दे दी गई थी, लेकिन और मतलब एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा रिच भी हो गए थे, पावर भी दी गई थी इनके पास, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर था टैक्सेस का। अगर वो टैक्सेस नहीं पे पाएंगे जो भी वो डिसाइडेड है, तो फिर क्या होगा, इनकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी, मतलब इनसे इनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। उसके बाद वो ऑक्शन कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये ज़मींदार भी कहीं ना कहीं फंस रहे थे, क्योंकि हर वक्त एक जैसी क्रॉप नहीं हो सकती थी। इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी कि वो इतनी अच्छी मतलब ग्रोथ दे पाए एग्रीकल्चर में, और एक रेवेन्यू मतलब थ्रू आउट ईयर एक अच्छा रेवेन्यू दे पाए। ठीक है, तो यहाँ ये फंस चुके थे और यहाँ पर इनको ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices in the market rose and the cultivation slowly expanded. The meant This meant an increase. Wait a minute. This meant an increase in the income of the jamidari, but no gain for the company, since it could not increase the revenue demand that have been fixed permanently. Even the jamidar did not have an interest in the improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Other now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long the jamidars could give out the land to the tenants at get rent, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। आप देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, मतलब जो भी लैंड्स रिफॉर्म्स थे वो होने स्टार्ट हुए, लेकिन जो जमींदार थे, अब उनके मन में भी लालच आ रहा था, क्योंकि उनकी जमींदारी सिस्टम जा रही थी अगर वो रेंट नहीं पे करते। अब उन्होंने अपने अंडर भी, ठीक है, लोगों को, छोटे छोटे टेनेंट्स को लैंड देना स्टार्ट करा और कहा जितना भी आप इसमें से निकालोगे उसमें से मुझे एक हिस्सा चाहिए। ठीक है, उनको कुछ पार्ट दिया जाता था और बाकी वो अपने पास मैक्सिमम पार्ट रखते थे। अब वहाँ से वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे, बट दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उतना रेवेन्यू क्रिएट नहीं हो पा रहा था जितना उनको रिक्वायर्ड था। यहाँ पर एक आप ये कह सकते हो डिसबैलेंस हो रहा था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार्स के बीच में। On the other hand, in the village, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he had paid to the zamindar was high, and its rights on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. अब यहाँ पर जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अगर उन्होंने उनको टैक्सेस पे नहीं करे, उनसे उनकी लैंड छीन ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले ही जो जिस लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं वो पहले किसी ना किसी मनी लैंडर से पैसे लेके कर रहे हैं। अब वहाँ पर उनका भी पे करना है, अपनी कल्टीवेशन भी निकालनी है, सो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो इस वजह से वो कभी बार जो फेल कर जाते थे, नहीं पे कर पाते थे, तो उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, जो कि वो सालों से उसी ज़मीन के ऊपर काम कर रहे थे, वो ज़मीन उनसे छीन ली जाती थी। वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। ठीक है, एक नया सिस्टम आ चुका था। क्या था? बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। अब कंपनी ऑफिशियल को समझ आ चुका था कि भाई ये जो सिस्टम रेवेन्यू का है ना, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा।
How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? In northwest province of Bengal presidency, most of the area are now in the Uttar Pradesh. पहले आज जो बंगाल है, पहले जहाँ तक जो उसका एरिया है उधर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता था, उसमें काफ़ी कुछ एरियाज. An Englishman called Holt Mackenzie devised a new system which is came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in the North Indian society and needed to be preserved. Under the direction, collector went from the village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and rights of the different groups. The estimated revenue of the each plot within a village was added to calculate the revenue that village mahal had to pay. The demand was to revise periodically, not permanently fixed. The charge was collecting the revenue and paying to the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system came to be known as the मलवारी सेटलमेंट. अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है मलवारी. ठीक है, मलवारी कौन हुआ करते थे? वेट अ मिनट, कहाँ गया? ओके, हाँ ये रहा. महाल. इन द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महाल इज अ रेवेन्यू स्टेट विच पे द विलेज और अ ग्रुप ऑफ विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. मतलब क्या है, महाल एक ऐसा रेवेन्यू स्टेट था, मतलब एक सिस्टम बना दिया गया था, मलबारी सिस्टम इसी से बना है वर्ड से, जहाँ पर जो टैक्सेस वगैरह है इनका काम था सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना और टैक्सेस पे करना. अब यहाँ पे जमींदारों का कोई काम नहीं था, मतलब जमींदारी सिस्टम जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है. अब यहाँ पर जो विलेज हेडमैन है वो ये इन सब चीज़ों को संभालेंगे. ठीक है, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि पहले क्या था, फिक्स कर दी थी उन्होंने. मान लीजिए कि आपकी क्रॉप अच्छी हुई है या नहीं हुई है, तो आपको फिर भी इतना अमाउंट पे करना है. मान लो कि उनको हर महीने 10,000 रुपये पे करने हैं, तो उनको हर महीने 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, चाहे उनकी क्रॉप अच्छी हो या नहीं हो. ठीक है, अब उन्होंने थोड़ी सी इसमें लीनियंसी करी, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है कल्टीवेशन रेन के ऊपर डिपेंड होती है, तो रेन कभी बार होती है और कभी बार नहीं होती अच्छी, तो क्रॉप्स का ख़राब होना लाजमी है. तो वहाँ पर उन्होंने क्या सिस्टम रखा कि आप क्या करेंगे कि जिस हिसाब से क्रॉप होगी उस हिसाब से चेंज होगा, कभी बढ़ भी सकता है और टैक्सेस और घट भी सकता है. तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर था. नेक्स्ट क्या है, मुनरो सिस्टम. इन द ब्रिटिश टेरिटरीज द साउथ there was a similar move from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to known as Rotwari. It was tried as a small scale. Captain Alexander Red in some of the areas that were taken over by the company after the war with the Tipu Sultan. Subsequently developed by the Thomas Munro, the system was gradually extended all over the South India. Reed and Munro felt that in South there was no traditional jamidari. The settlement, they argued, they had to meet directly with the cultivators who had tied the land for the generation. The field had to be careful and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as a paternal father figure for protecting the rights under their चार्ज. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त साउथ की. ठीक है, साउथ में थोड़ा सिस्टम डिफरेंट था. वहाँ पर जो ये मुनरोज थे, ठीक है, इनके यहाँ पर ये लगा लो कि ज़मींदार सिस्टम नहीं वगैरह नहीं थी. तो इन्होंने क्या सोचा कि हम डायरेक्ट अप्रोच रखेंगे इन रॉयट से, जो अपनी लैंड्स पे कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, इनसे डायरेक्ट रखेंगे और रेवेन्यू का सिस्टम भी इनके साथ रखेंगे और इनको हेल्प भी करेंगे चीज़ों में. ठीक है, पैटर्नल फोर फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द राइट अंडर देयर चेंज, मतलब इनकी मदद भी करेंगे अगर जहाँ पर रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी सिस्टम था जो कि अब देखने को मिल रहे थे, क्योंकि देखो इन्होंने पहले इनका रेवेन्यू भी नहीं जनरेट हो पा रहा था, क्योंकि मेन तो इनका रेवेन्यू जनरेट करना है, और रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब क्रॉप अच्छी होगी. क्रॉप तब अच्छी होगी जब एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ पाएगा. ठीक है, फार्मर्स के साथ. ऑल वॉज नॉट वेल.
Within a few years after the system was imposed, it was clearly clear that it was not well with them. Driven by the desire to increase the income from the land revenue and official fixed too high revenue demand, peasants were unable to pay, roads filled the countryside, and village became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that new system would transform the peasant into rich enterprises farmers, but did not happen. अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, टैक्सेस को कम कर देंगे, ठीक है, या फिक्स नहीं रखेंगे, उसकी वजह से इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था, लोगों को वो टैक्स भी ज़्यादा लग रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, अपनी लैंड को छोड़ के चले गए, कि इन्होंने कल्टीवेशन करना ही छोड़ दिया, कोई दूसरी जगह चले गए। तो उसकी वजह से इनका जो ये प्लान था वो ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया।